आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे 25 मिनट तक हुई यहां पर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच बातचीत की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है, जिसके बाद से ही सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। राजनीतिक नेताओं के बीच इस वक्त मुलाकात का दौर देखने को मिल रहा है। रविवार को फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। शनिवार को ही दोनों की मुलाकात हुई थी। आज फिर एक बार मुलाकात के बाद कयासों का सिलसिला और ज्यादा तेज हो चुका है। किन मुद्दों पर हुई है बातचीत, इस पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि आज सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से लगभग 25 मिनट तक बातचीत की है। इस दौरान सीएम आवास में सम्राट चौधरी के साथ मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू सांसद भी वहां पर मौजूद रहे थे और साथ ही 25 मिनट तक बातचीत के बाद नेता सीएम हाउस के बाहर निकले और साथ ही साथ संभावना जताई जा रही है कि इनके बीच में बिहार में नई सरकार के स्वरूप को लेकर के चर्चा हुई है। चलिए हम लोग इस पूरे मसले पर हमारी सहयोगी रेखा से बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे। रेखा, शनिवार को ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और एक बार फिर से आज वो मुलाकात करते हुए नजर आए। 25 मिनट तक ये पूरी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहिएगा? 2 मिनट। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति के लिए जो अभी दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर के अगर हम ये कहें कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। जब तक एनडीए की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता या फिर जब तक एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक अभी किसी भी नाम पर मुहर लगा देना काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी की जो मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है, उनके आवास पर हुई है, इसके कई मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अभी फिलहाल बंगाल में भी चुनाव है। एनडीए के तमाम नेता हो या फिर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हो, सभी फिलहाल बंगाल फतह को लेकर के लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें फिलहाल बिहार की, तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी फिलहाल सीएम के नाम पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन हाँ, बैठकों का दौर जारी है और अब बिहार की सियासत में कई सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है पूजा, की जो भी होगा वो काफी ज्यादा नया होगा। हम ये अगर कहें कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर जेडीयू के किसी नेता को फिलहाल मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी अक्सर ही जो है कुछ ऐसे कार्ड खेलती है जो कि आने वाले समय में सबके लिए कुछ नया होता है। अगर हम अन्य राज्यों के एग्जांपल के तौर पे देखें, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, सभी जगहों पर हमें सरप्राइज सीएम देखने को मिले। दिल्ली में अगर हम बात करें पूजा, तो काफी ज्यादा जो अलग नेताओं के नाम चलते थे, लेकिन जब नाम की घोषणा हुई बीजेपी की ओर से तो रेखा गुप्ता के नाम को आगे किया गया। यानी कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज सीएम जो है वो देने का कार्य करती है और बिहार में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज स्पष्ट है कि जिस तरीके से मुलाकात का दौर जारी है, चाहे वो सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से हो या फिर जेडीयू के नेताओं को नीतीश कुमार से हो, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं। और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सभी अपने स्तर से प्रेडिक्शन करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सूत्र होते हैं, सभी एक प्रेडिक्शन पर बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है, कुछ भी कह पाना जो है वो जल्दबाजी होगी। देखिए, एक बयान जो है वो काफी तेजी से सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि विजय चौधरी ने सीएम के इस्तीफा देने पर कहा है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा, और जो ये भी कहा है कि सीएम का फेस जो होगा वो बीजेपी को तय करना है। तो इससे क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं इन बातों से? देखिए, बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं और जब भी परिणाम आए हैं, अक्सर ही नीतीश कुमार को
प्रोजेक्ट करके भाजपा ने चुनाव लड़ा है। इस बार भी चुनाव बीजेपी ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके ही लड़ा था। अब चूंकि नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि अब उन्हें राज्यसभा जाना है, और अब जब वो राज्यसभा जाएंगे तो वो नीतीश कुमार अब दिल्ली की कमान संभालेंगे राज्यसभा के नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर। तो अब जो है चीजें अलग बिहार में नजर आएंगी, यानी कि एक लंबा वक्त जो एनडीए ने विकास की गाथा बिहार में लिखी है डबल इंजन के माध्यम से, अब शायद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल के तौर पर देखें पूजा, तो आपको याद होगा कि कैसे देवेंद्र फडणवीस जो एक वक्त पर जब गठबंधन में आए तो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, चूंकि बीजेपी ने सबसे बड़े दल के तौर पर महाराष्ट्र में जीत हासिल की। बिहार की बात करें तो बिहार में हमेशा से पहले से ही नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाता है। भले बीजेपी नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें लेकर आए, अभी आए या पहले आए, लेकिन अक्सर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट सीएम के तौर पे किया जाता था, तो उस वादे को बीजेपी निभाती थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार खुद ही अपनी स्वेच्छा से दिल्ली जा रहे हैं, तो अब भाजपा के पास एक मौका है कि वो खुद का सीएम बिहार में दे सके। तो ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले आज तक भाजपा का नेता मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नहीं रहा है, हमेशा सहयोगी के तौर पर रहा है। तो इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, और अभी थोड़ा सा इंतजार सबको करना होगा पूजा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक चीजें औपचारिक तौर पर जनता के सामने या बिहार की जनता के सामने ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, बिहार में सीएम फेस को लेकर के लगातार कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उसके बाद से ही और ज़्यादा चर्चा जो है वो यहाँ पर तेज़ हो गई है कि क्या होने वाला है बिहार में। जो मुख्यमंत्री का फेस होगा आखिर कौन होगा। एनडीए की बैठक होनी अभी बाकी है, और एनडीए में यहाँ पर विधायक दल नेता जो है वो कौन होने वाला है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। किसे सभी विधायक जो है वो अपना नेता मानते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कयासों का बाजार जो है वो और ज्यादा तेज हो चुका है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।